तो देश की बात में अब हरियाणा के नूह की। कल हमने बड़ी खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह से नूह में खनन माफियाओं द्वारा एक डीएसपी की हत्या हो गई है। पुलिस एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है, जो मुख्य आरोपी जो अब तक फरार है। वहीं हत्या के विरोध में आज पूरे जो तावड़ू शहर है उसको वो बंद रहा। पुलिस का दावा है कि यह माइनिंग करने वाला कोई संगठित गिरोह नहीं है। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। नूह के पचगावा गांव में इस मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। लगभग हर घर में ताला लगा है। इसी मोहल्ले में ये घर है माइनिंग माफिया मित्र का, जिस पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या का आरोप है। जिस डंपर से कुचलकर डीएसपी की जान ली गई वो तो बरामद हो गया है, लेकिन डंपर का मालिक मित्र फरार है। मित्र के घर के सामने ही ये कच्चा घर है डंपर के क्लीनर इक्कर का, जिसे पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ गए सब लोग? सब भाग गए डर हमारे। क्यों भाग गए? पुलिस की दबे से भाग गए। पुलिस आई जाई है, उसकी वजह से सब डर के भाग गए। अच्छा, कल पुलिस यहाँ पर आई थी? काफी पुलिस आई है। क्या किया पुलिस ने गला कर यहाँ पर? पुलिस यहाँ पर जिस घर का वो लड़का था ड्राइवर, उसका मकान तोड़ फोड़ कर कई मरतबा जैसे आई है गई है। तोड़ फोड़ की वजह से बैरमानी शेरवानी पकड़ी है, धक्का मुक्की हुई है बैरमानी के साथ, इसलिए सब भागे। यूं तो सुप्रीम कोर्ट 2002 में इस इलाके में माइनिंग पर पाबंदी लगा चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर भी माइनिंग हो रही है। क्यों, ये समझने की कोशिश हमने की। ये जो पूरा गांव है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ गांव के लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम धंधे नहीं हैं। अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। केवल ये गांव नहीं बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। आप देखें कि गांव में कई घरों में आपको इस तरह के डंपर खड़े हुए मिल जाएंगे और लोग यहाँ से पत्थर निकालते हैं, फिर अलग अलग शहरों में जाकर बेचते हैं। तो अधिकतर लोग इलीगल माइनिंग से जुड़े हुए हैं। अब गाँव से जो ये रास्ता निकलता है, ये एक रास्ता है गाँव से, यही रास्ता आगे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक जाता है। चाहे पुलिस आए या फिर माइनिंग करने वाले, एक रास्ता है। हालांकि जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं वो कई रास्ते तय कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के लिए आने के लिए एक रास्ता है जहां से गाड़ियां जा सकती हैं। तो पुलिस जब भी यहां से निकलती है इस रास्ते से, तो यहां पर इलीगल माइनिंग करने वालों के जानकार दुकानदार के रूप में या किसी और रूप में यहां पर बैठे होते हैं, और जैसे ही गाड़ी यहां से गुजरती है वो तुरंत फ़ोन करते हैं आगे जो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाया था, उसे भी भंग कर दिया गया। इस इलाके में माइनिंग रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने मौजूदा एसपी वरुण सिंगला को भी नहीं बख्शा। फिर भी पुलिस कह रही है कि माइनिंग छोटे स्तर पर की जा रही है, संगठित तरीके से नहीं। यहाँ पर 2002 में से पहले माइनिंग लीगल रूप में हुआ करती थी। उसके बाद से माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद ये बैन हो गई। उसके बाद छुटपुट घटनाएं अलग अलग गाँव में, जैसे इस घटना में भी देखें आप कि जो उस गाँव के साथ, उस पहाड़ के साथ सटे हुए जो गाँव है पचगाँव, उसी के ही लोग जो हैं वही डंपर मालिक भी हैं और वहीं की लेबर, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि वहीं की लेबर ने उसको तोड़कर और भरा है। ये अपने एक डंपर में 4 से 5 हज़ार रुपया कमाते हैं। तो ये अपने स्मॉल फाइनेंशियल इकोनॉमिक गेन के लिए गांव के खुद के लोग ही ये कर रहे हैं और बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये होता है। 3 कंपनियां हमने वहां पर लगाई और तीनों जिलों के जो एसपी और बाकी उच्च अधिकारी हैं वहां पर वो कॉम्बिंग कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए, और किसी भी हालत में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के विरोध में पूरा तावड़ू शहर बंद रहा। लोगों ने कातिलों को फांसी की सजा देने की मांग की और पुलिस के दावों की पोल खोली। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ हर कोई अपने स्तर पर सरकारी महकमे की मिलीभगत से माइनिंग करता है। बड़े माफिया भी हैं और गांव के लोग भी हैं, सरपंच भी हैं। अच्छा। और वैसे दबंग लोग भी हैं। अच्छा। जो
5-7 गांव हैं पहाड़ के साथ, ये रात को खूब बम ब्लास्ट करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सवेरे भर के लाते हैं। आपको अगर पकड़ना है किसी को 250 गाड़ियाँ भोगीपुर में जाके पकड़ो। कौन कौन से गाँव है जहाँ माइनिंग होती है? माइनिंग ये सारे में होती है, मेवात में पूरा ये माइनिंग के ऊपर ही चल रहा है। आप सवेरे जितना भी पत्थर आता है, ये भोगीपुर है यहाँ से 6-7, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं और ट्रक भी खड़े रहते हैं, बिना लिए दिए कौन निकालता। इस मामले में आरोपी मित्र के साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं उसकी जांच चल रही है। वहीं शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का गुरुवार को हिसार के उनके पुस्तैनी गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। नूह से कैमरामैन राकेश सिंह और अपने सहयोगी राहुल शर्मा के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।